नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, योजना बनाकर देखो तब पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि योजना बनाकर के काम करने में और बिना योजना बनाए काम करने में कितना बड़ा फर्क होता है। क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है जब हम किसी काम को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। तो उस की जो अ, काम की जो अ, समय सीमा होती है वो कम हो जाती है। दूसरी बात, नॉलेज जो है उसमें नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है, काम में सफलता मिलती है। आप समझ सकते हैं कि जैसे आप देखते हैं, देखिए दो तरह की योजना है। एक योजना व्यक्ति खुद के द्वारा बनाता है, एक योजना दूसरे ने बनाई और आप उस पर काम करते हैं। जैसे जब आप किसी भी जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो पाठ्यक्रम कोई और तैयार करता है, आपके क्लासेस कोई और डिसाइड करता है कि कब कौन सी क्लास लेनी है, टाइम टेबल आपका कोई और बनाता है, आपके जो कंपटीशन प्रोग्राम है उसके लिए कोई और डिज़ाइन करता है, और तब आप उसमें जाते हैं और आप उस उनकी बनाई हुई जो योजना है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक निश्चित काम आपको दिया जाता है, आप उस काम को करते हैं और उसमें सफलता पाते हैं। ये आपका एक वो क्रम है जहाँ दूसरे लोग बनाते हैं और आप उस पर काम करते हैं। ये स्कूल का टाइम होता है। जब आप इससे आगे बढ़ कर के सर्विस में चले जाते हैं, वहाँ भी आपके लिए जो सर्विस मिलती है वो या तो प्राइवेट सेक्टर की मिले या गवर्नमेंट सेक्टर की मिले, दोनों में ही लोग दूसरे उसका निर्माण करने वाले हैं। जो भी चीज़ चल रही है, जो भी योजना चल रही है, वो किसी और के द्वारा चलाई गई है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाई गई है। उस योजना में आपका क्या काम होगा ये भी उस योजना के लोगों ने आपके लिए निर्धारित किया हुआ हो कि आप किस पद पर बैठेंगे, क्या काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, कितना काम करने और क्या आपकी सैलरी रखी जाएगी। ये सब भी दूसरों के द्वारा डिसाइड होता है। इसलिए क्या फ़ायदा इसका क्या होता है? आप क्या देखते हैं कि जब आप उस पर काम करते हैं तो एक निश्चित समय में आप काफ़ी सारा काम कर लेते हैं और उसका एक जब कुल में मिलाकर जब हम उसका रिजल्ट देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा आता है। आपको शायद जानकर के आश्चर्य लगे, लेकिन ये बात सत्य है कि केवल 4 से 5 महीने ही का ही कोर्स बनाया जाता है। बाकी 7 महीने जो हैं उसमें से हम बात करें तो 5 महीने का कोर्स बनता है। 5 महीने आपके वो होते हैं जिस पर आपके और एग्ज़ाम होते हैं, छुट्टियां होती हैं या और कोई कारण होते हैं। वो 5 महीने आपके अलग अलग और एक्टिविटी के लिए और चीज़ों के लिए निर्धारित होते हैं। और साथ में जो डेली छुट्टियां होती हैं, जैसे सैटरडे संडे की हो गई या बसंत पंचमी की हो गई, रक्षाबंधन की हो गई, स्वतंत्रता दिवस की हो गई, किसी और ख़ास कारण से हो गई, वो सारी छुट्टियां उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। वो छुट्टियां होती हैं, उसमें आपके कंपटीशन होते हैं, उसमें आपके कभी कभी आपके द्वारा ली गई छुट्टी शामिल होती है। तो 5 महीने आपके वो और जो आपके ऑफिशियल वर्क से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि वो 5 महीने चाहे आप सर्विस में चाहे आप एजुकेशन ले रहे हैं, 5 महीने आपके जो है और अन्य कार्यों में लगे होते हैं और अन्य एक्टिविटी में चले जाते हैं, आपके आराम में, आपके घूमने में, आपके फिरने में और कार्य करने में। 2 महीने और रह गए, वो क्या है? वो आपकी परमानेंट छुट्टी है। क्या? 1 महीने समर की, 1 महीने विंटर की छुट्टी। तो वो 2 महीने छुट्टी आपको साल में पूरी पूरी मिलती है। यानी कुल में मिलाकर के केवल 5 महीने का ही काम करते हैं आप,
और 5 महीने के काम करने के बाद आपके पास 1 साल के बाद एक अच्छा रिजल्ट होता है। आप जब उस रिजल्ट को देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे बहुत सारी कॉपियाँ आप लिख चुके हैं, बहुत सारी किताबें आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारा काम आप कर चुके हैं। ठीक यही चीज़ आप गवर्नमेंट के उसमें देखिए, लापरवाही के बावजूद भी आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आप कर चुके हैं। वो 1 साल का काम नहीं है तो 5 महीने का ही काम, लेकिन उसको यदि आप 1 साल का भी मान करके चलते हैं तो वो काम इतना अधिक होता है कि आप उसको दोबारा पढ़ भी नहीं पाएंगे। इतना अधिक काम आप कर चुके होते हैं, लिख चुके होते हैं, पढ़ चुके होते हैं, बहुत सी बातें कर मतलब उस विषय पर चर्चा कर चुके होते हैं, यानी आपने काम किया होता है। तो जब हम एक निश्चित काम के साथ बंध करके काम करते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। यही चीज़ हम अन्य चीज़ों में देखते हैं कि इससे अलग हट करके जब हम अन्य चीज़ों में भी, जीवन में भी हम जब इस चीज़ को उतार लेते हैं और किसी योजना से बंध जाते हैं, किसी तरीके से बंध जाते हैं, तो हमें हर चीज़ का लाभ मिलता है। आर्थिक लाभ मिलता है, शारीरिक लाभ मिलता है, सामाजिक लाभ मिलता है, ज्ञान का लाभ मिलता है, क्योंकि हम एक निश्चित समय में बढ़ रहे हैं। और अन्य चीज़ों का जिन चीज़ों को भी आपने अपने उस योजना में शामिल किया हो, उन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग योगा करते हैं, बहुत सारे लोग आध्यात्म से जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोग साइंस से जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोग अन्य चीज़ों से जुड़े होते हैं। जहाँ जहाँ व्यक्ति अपनी क्षमताओं को डालेगा, वहाँ वहाँ से उसको रिजल्ट प्राप्त होता है। और ये वो सारा रिजल्ट जो एक अच्छी उसमें जो देखते हैं वो तब आता है जब आप एक निश्चित समय में एक निश्चित काम को कर रहे होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आजकल जो संगीत, आजकल जो ये संगीत का जो एक कोई भी वो चलता है, जो कहते हैं चाहे सारेगामा चले या कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम जो भी चलते हैं म्यूजिक के, उसमें क्या है, बच्चे 5-6 महीने ट्रेनिंग में रहते हैं। हर तरीके का शास्त्रीय हो संगीत, चाहे वो किसी और तरीके का संगीत हो, दोनों सभी तरीके का संगीत हो, जो है वो उसमें एक निश्चित टाइम होता है जिसमें उनकी प्रैक्टिस चल रही होती है। और उसका रिजल्ट आप देखते हैं कि जो बच्चा बिल्कुल सामान्य स्थिति में एंट्री करता है, वो एक विशेष बन करके कंपटीशन से बाहर आता है। वो विशेष बन चुका होता है, बेशक उसमें जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन में तो वो जीत चुका है। जो इस तरीके के स्टेज पर परफॉर्म कर लेते हैं वो जीवन में जीत चुके हैं, यानी उनका संगीत इतना बेहतर बन चुका है कि लोग उनको इनवाइट करेंगे ही करेंगे, जहाँ भी जाएंगे उनकी प्रशंसा होनी निश्चित हो गई। यानी किया हुआ कार्य कभी भी असफल नहीं होता, किसी भी कार्य में डाली गई शक्ति कभी भी बेकार नहीं जाती। जिस भी ऊर्जा को आप डालते हैं वो ऊर्जा कभी आपकी बेकार नहीं होती, बल्कि एक अच्छा रिजल्ट आपको दे रही होती है। इसीलिए कहा गया कि आप जो भी काम करते हैं 5 मिनट करिए या 50 मिनट कीजिए। यदि आप प्रतिदिन 5 मिनट कर रहे हैं उसका फ़र्क पड़ता है। एक दिन आपने 50 मिनट पढ़ लिया और दूसरे दिन आपने 1 मिनट भी नहीं पढ़ा, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो आपने 50 मिनट याद किया था उसको भी आप 8वें दिन तक जा कर के भुला देंगे। ठीक इससे अलग आप जब देखते हैं कि चाहे बच्चे 45 मिनट का पीरियड होता है और शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10 मिनट ही ध्यान देते हैं, 35 मिनट ध्यान ही नहीं देते, लेकिन उस 10 मिनट में भी वो कुछ ऐसी बातें सीख जाते हैं, कुछ ऐसे ही मुख्य बिंदुओं को पकड़ लेते हैं जिस पर उनका जो है काम चल जाता है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है, और जो 45 मिनट के पीरियड में पूरे 45 मिनट तक ही ध्यान देने वाले बच्चे हैं,
वो तो फिर बेहतर नहीं बेहतरीन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पर उनका फोकस था। जब फोकस होगा सही चीज़ पर तो परिणाम भी बहुत अच्छा आता है, और इसीलिए वो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी सहजता से उत्तीर्ण हो जाते हैं, सहजता से निकल जाते हैं। जीवन में उनको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगती है। जहाँ उनकी जॉब की बात हो वहाँ निराशा नहीं लगेगी, जहाँ उनकी शिक्षा की बात हो उन्हें वहाँ निराशा नहीं मिलेगी। निराशा यदि कहीं मिल रही है तो कहाँ पर? व्यवहारिक क्षेत्र में उनकी कमी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो अपना ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान से वो वंचित हो जा रहे हैं आजकल, जिसका ज्ञान देना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज तो व्यवहार से चलेगा ना। और हम क्या कहते हैं कि केवल पुस्तकों से जोड़ते हैं। जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, जो सामाजिक व्यवहार है, जब बच्चा उससे जुड़ा ही नहीं, जब उसको पता ही नहीं कि कैसे किसी के लिए आधा घंटे भूखा रहा जाता है, तो उसको नहीं मालूम। उसको मालूम है कि 1 बजे की घंटी बजेगी और मुझे लंच के लिए जाना है। तो जब बच्चा इस तरीके से तैयार होगा तो उसे 1 बजे लंच करने के लिए मतलब लंच चाहिए ही चाहिए। उसको दूसरी बातें समझ में नहीं आती। जबकि एक सामाजिक बच्चे को ये समझ में आता है कि बड़ों को पहले खाना है कि छोटों को खाना है, कि बड़ों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। क्योंकि वो बच्चा परिवार के साथ रह रहा है, देख रहा है कि जब तक बड़े नहीं खा लेते तब तक परिवार के छोटे लोग जो हैं वो खाना नहीं खाते। बड़ों को रेस्पेक्ट करते हैं, बड़ों के साथ बातें जब करते हैं तो नम्रता से बोलते हैं। ये सब बातें कहाँ आती हैं? सामाजिक उठने बैठने से, जिससे वो वंचित हो जा रहे हैं। इसका भी ज्ञान किसी न किसी रूप में बच्चों तक पहुंचना चाहिए। पाठ्यक्रम के माध्यम से पहुंचता है, लेकिन पाठ्यक्रम नहीं, व्यवहार में उतरना जरूरी है। पाठ्यक्रम की बहुत सी बातें व्यक्ति भूल जाता है। इसीलिए हम देखते हैं ना कि यदि रामलीला देखता है तो बच्चा प्रभावित होता है, तब उसको लगता है माता पिता के पैर छूना चाहिए, माता पिता का रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि हम जब किसी नाटक को देख रहे होते हैं, उस नाटक के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम कनेक्ट होते हैं तो कई बार उनकी जो भावनाएं हैं वो भी के जो है हम तक कनेक्ट हो जाती हैं। इसीलिए देखा होगा कि सब कभी कभी आंसू आ जाते हैं, कभी क्रोध आ जाता है व्यक्ति को, कभी व्यक्ति बहुत शांत हो जाता है, कभी व्यक्ति फूट फूट करके रोने लगता है, कभी जोर जोर से हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति उस परिवेश से कनेक्ट हो गया। यहाँ तक कि आप देखते हैं क्रिकेट देख रहे हैं बच्चे, क्रिकेट तो कहीं और हो रहा है लेकिन शोर अपने कमरे में मचा रहे हैं बच्चे, क्योंकि कमरे में देख रहे हैं। और उनको क्यों शोर मचा रहे हैं? क्योंकि उनको महसूस हो रहा है जैसे वो प्लेयर उनके सामने है, और वो शोर मचाएंगे तो उनकी खुशी उस तक पहुंच जाएगी। ये एहसास होता है उनको। उनको लगता है शोर मतलब उस समय उनको ये महसूस नहीं होता, बहुत सारे लोगों को, कि वो कमरे में अकेले हैं, कोई दूसरा तो है ही नहीं। आखिर वो शोर कर किसके लिए रहे? लेकिन वो शोर करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि अब वो भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि उनको एहसास ही नहीं होता कि हम टीवी देख रहे हैं और हमारे साथ कोई बैठा हुआ नहीं है, तो हम शेयर किसके साथ कर रहे हैं अपनी ऐसी। नहीं, ये बात का ध्यान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कनेक्ट होते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राम का चरित्र प्रभाव डालता है, उस समय उस क्रिकेटर का भी चरित्र व्यक्ति विशेष पर प्रभाव डाल रहा होता है। इसलिए कहते हैं कि आप जीवन में चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, तो वो आचरण जो कि व्यवहारिक है उनको भी नाटक के माध्यम से या किसी और माध्यम से बच्चों को दिखाया जाना चाहिए, ताकि वो सफल हो सकें। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।